Students, myself Mr. Lakhan Bone, Assistant Professor, Department of Education from Vilay Maitri College. Today I discuss about demerits of language laboratories. अर्थात आज हम भाषा प्रयोगशाला के दोष कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, कल की वीडियो में आपने भाषा प्रयोगशाला के लाभ कौन कौन से बेनिफिट है उससे संबंधित आपने अध्ययन किया। आज हम भाषा प्रयोगशाला के वह कौन कौन से दोष हैं उसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार भाषा प्रयोगशाला के लाभ हैं, हर इक्विपमेंट, चाहे वह कोई भी इक्विपमेंट हो या कोई भी स्टेज हो, अगर उसके दोष हैं, अगर उसके लाभ हैं तो डेफिनेटली उसका दोष भी कहीं ना कहीं होता है। तो आज हम दोष देखते हैं। सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला के पहला दोष है ओनली फॉर प्रोनाउंसिएशन। ओनली फॉर प्रोनाउंसिएशन। भाषा प्रयोगशाला का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें केवल उच्चारण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला का सबसे बड़ा दोष है केवल उच्चारण हेतु, मतलब यहाँ पे सिर्फ उच्चारण किया जाता है और कोई दूसरा चीज नहीं। जैसे भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग पढ़ने या लिखने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ उच्चारण के लिए किया जाता है, जो इसका एक सबसे बड़ा दोष है। दूसरा पॉइंट है बड़े समूह के लिए अनुपयोगी, यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप, अनयूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप। अर्थात बड़े समूह के लिए यह बिल्कुल अनुपयोगी है। जिस प्रकार के कक्षा में एक टीचर जो है, अगर बहुत बड़ा हाल है तो वह करीबन 200 स्टूडेंट 150 स्टूडेंट को वह पूरा संबोधित कर सकता है और एक विषय वस्तु को बहुत प्रभावशाली ढंग से वह बता सकता है। लेकिन भाषा प्रयोगशाला में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे छोटे छोटे समूहों में बांट करके उसको पढ़ाया जाता है। अधिक बच्चों या अधिक विद्यार्थियों के लिए एक साथ प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें शिक्षक को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना आवश्यक होता है, जो एक सबसे बड़ा इसका दोष है। तो इस प्रकार बड़े समूह के लिए अनुपयोगी है, जो इसका एक दोष बताता है। विशेषज्ञों का अभाव। भाषा प्रयोगशाला का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें विशेषज्ञों का अभाव होता है। डिफिशियंसी ऑफ एक्सपर्ट। अर्थात भाषा प्रयोगशाला में भाषा संबंधी पाठ का निर्माण करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और सामान्य तौर पे विशेषज्ञों का अभाव अपने छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विशेषज्ञों का अभाव काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला में जिस विषय वस्तु का निर्माण करने के लिए विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, और बिना विषय विशेषज्ञों के, बिना सब्जेक्ट एक्सपर्ट के भाषा प्रयोगशाला में विषय वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा दोष विषय विशेषज्ञों का अभाव है। अगला पॉइंट है खर्चीली विधि, एक्सपेंसिव मेथड। अगर भाषा प्रयोगशाला की दोष की हम बात करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण, एक लेबोरेटरीज का निर्माण, इक्विपमेंट इत्यादि की आवश्यकता होती है, और ये हर विद्यालय या हर स्टेट में, हर जिले में, हर ब्लॉक लेवल पे भाषा प्रयोगशाला का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो एक सबसे बड़ा इसका एक दोष है। इस विधि में प्रयोगशाला में अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखें टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर और भी सारे कई उपकरण की आवश्यकता होती है। इसका खर्च अत्यधिक होता है, अतः यह खर्चीली विधि है। अगला पॉइंट है संसाधनों का अभाव, सोर्सलेस। संसाधनों का अभाव मतलब लेक ऑफ रिसोर्सेस, इसको हम बोल सकते हैं लेक ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का अभाव। भाषा प्रयोगशाला का विकास करना सभी संस्थानों के लिए सरल नहीं होता है। इसके लिए भौतिक संरचना की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अर्थात संसाधनों का अभाव हमको देखने को मिलता है। हर एक विद्यालय भाषा प्रयोगशाला का निर्माण नहीं कर सकते, हर एक विद्यालयों में पूर्ण संसाधन भी नहीं होती है, जो इसका एक बहुत बड़ा दोष है। तो इस प्रकार भाषा प्रयोगशाला का सबसे बड़ा दोष लेक ऑफ रिसोर्सेस है।
अगला पॉइंट है शिक्षकों की निष्क्रियता, डीएक्टिव ऑफ टीचर्स। शिक्षकों की निष्क्रियता मतलब डीएक्टिव ऑफ टीचर्स हम इसको बोल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा दोष, भाषा प्रयोगशाला का सबसे बड़ा दोष शिक्षकों की निष्क्रियता है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक निष्क्रिय रहते हैं और छात्र एक्टिव होते हैं। तो जब छात्रों को समस्या होती है तो वह शिक्षक से संपर्क नहीं कर पाते हैं और सिर्फ वो परामर्शदाता से ही संपर्क कर पाते हैं, जो एक इसका सबसे बड़ा दोष है। जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भाषा प्रयोगशाला का विकास किया गया है वहाँ पर शिक्षकों की निष्क्रियता के कारण भाषा प्रयोगशाला का लाभ छात्रों को नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाता है, जो एक इसका सबसे बड़ा दोष माना गया है। अगला है उपकरणों के मरम्मत की समस्या, रिपेयरिंग ऑफ मैकेनिकली प्रॉब्लम ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका सबसे बड़ा दोष है उपकरणों के मरम्मत की समस्या। भाषा प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण, जैसे इसके पहले भी आपने पढ़े हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, कैसेट्स, सीडी, कंप्यूटर इत्यादि कई उपकरण होते हैं जिसके खराब होने का भय हमेशा बना रहता है। इनके खराब हो जाने के पश्चात मरम्मत करने की समस्या बनी रहती है, क्योंकि खराब हो गया तो उसको बहुत आसानी से मरम्मत नहीं किया जाता और मरम्मत करने के लिए एक्सपर्ट नहीं मिल पाते हैं समय पे। तो यह एक इसका एक सबसे बड़ा दोष है। तो इस प्रकार छात्रों, आपने भाषा प्रयोगशाला के गुण देखे हैं तो इसके दोष भी देखे हैं। ये समस्त बिंदु जिस पे मैंने चर्चा किया है आपसे, मैं समझता हूँ आप इसको भली भांति समझ गए होंगे और आप अपने हिसाब से इसको परीक्षा में आसानी से दोष को लिख सकते हैं। इसके बाद में उपसंहार की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। भाषा प्रयोगशाला के संचालन के लिए उनकी कार्यप्रणाली में पूर्ण परिचित एवं विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, मॉनिटर और तकनीशियन की आवश्यकता होती है। हमारे भारत में कई शिक्षण संस्थानों ने हजारों रुपये खर्च करके भाषा प्रयोगशाला की स्थापना तो कर ली, परंतु उनका सदुपयोग उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है जितना कि विदेशों में हो रहा है। वर्तमान में विदेशों में भाषा प्रयोगशाला का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जबकि अपने यहाँ उसके अनुसार नहीं हो पा रहा है। इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करने पर यह लाभदायक सिद्ध होता है। भाषा प्रयोगशाला की सहायता से नई भाषा को आसानी से सीखा जाता है। इस प्रकार हमारे भारत में अब भाषा प्रयोगशाला और आधुनिक भारत में भाषा प्रयोगशाला का उपयोग बहुतायत में किया जाने लगा है। पहले की अपेक्षा अभी वर्तमान में इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, इसलिए आप इससे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।